ठीक है, मुझे चिंता है इस बात की कि चलिए हमारे समय में जो हुआ वो हुआ, लेकिन सिस्टम अगर नहीं बदलेगा तो दुनिया, इंडिया बहुत खराब हो जाएगा। मोदी सरकार तो हम सभी को बेवकूफ बना रही है, आज से थोड़ी बना रही है, 12 साल से बना रही है। आपको और कितने आप मानिए सुसाइड चाहिए? आप मुझे ये धर्मेंद्र प्रधान से मैं पूछ रहा हूं। सुसाइड आपको चाहिए, ये सवाल यहाँ पर कर रहे हैं। फ्यूचर तो मोदी जी के ही हाथ में है, वो होंगे तो देश का सरकार बदलेगी, टेंशन क्यों ले रही है? एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच इकट्ठा हुए। जी हाँ, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची है। ये 6 तारीख को हुआ सिलसिला, इस बीच देश के अलग अलग राज्यों तक फैला। हमने देखा लखनऊ से फिर जयपुर और कैसे फिर पुणे होते हुए देश के अन्य राज्यों पे सीजेपी के तमाम लोग वहाँ पहुँचे और एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। 20 तारीख को आज एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन आपको पहले तस्वीर दिखाती हूँ, जब पिछली बार ये प्रदर्शन हुआ था तो बहुत जल्दबाजी में हुआ था, क्योंकि उसी दिन जो अभिजीत दिपके हैं वो पहुंचे थे, परमिशन थी नहीं। लेकिन इस बार जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा तैयारियों के साथ है। सबसे पहले इस बार मंच बनाया गया है, जो मंच पिछली बार बहुत कह सकते हैं अव्यवस्थित तरीके से था, जल्दबाजी की वजह से, लास्ट मोमेंट तैयारी की वजह से। इस बार आप देख सकते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, और साथ ही वहाँ पर कॉकरोचेस हैं और कॉकरोचेस किस तरीके से एक असेंबली में खड़े हुए हैं, लोगों को सांकेतिक रूप से दिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, हालांकि अभिजीत दिपके अभी नहीं पहुँचे हैं। जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू कर दे चुके हैं। हाथों में पोस्टर्स एक एक करके और फूल, जिस तरह पिछली बार फूल मंगवाए गए थे ताकि जो लोग यहाँ नफरत फैलाने आएंगे, कॉकरोचों पर पेस्ट मारने आएंगे, उनको फूल दिखा करके, जो प्रशासन है जो उनको शायद डंडे चला सकता है, उनको फूल दिखा करके एक संदेश दिया जा सके। अभी रेजिग्नेशन आएगा ना भिड़ू, इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे मूवी के स्टाइल में यहाँ पर जो डायलॉग है उसको लिया गया है और यहाँ पर रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। एज यूजुअल यहाँ पर आप देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है। इफ द डीप आर टू हियर देन शुड हैज टू बी वेरी लाउड, यानी कि देन साउंड हैज टू बी वेरी लाउड। एक एक करके पोस्टर्स यहाँ पे फूल है और ये पूरा मंच बनाया गया। और यहाँ पर देखिए मीडिया के लिए व्यवस्था की गई है ताकि जो मीडिया के कर्मचारी हैं वो व्यवस्थित तौर पर जो है यहाँ से पूरा इसको रिकॉर्ड कर सके। देखिए इस बीच 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब रीनीट का पेपर होना है। सरकार कह रही है कि हम इस बार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए। पेपर को एयरलिफ्ट किया गया है, तो वहीं जो टेलीग्राम है उसको भी बैन कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर इस बावजूद इसके भी सीजेपी रुकने का नाम नहीं ले रही है, नारेबाजी की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और ये देखिए नारेबाजी आपको तो मुख्य मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, भले ही रीनीट का पेपर ठीक हो जाए नहीं हो जाए, उससे इन लोगों को कोई ज़्यादा बड़ा सरोकार नहीं, लेकिन सीधे तौर पर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और ये भी देखिए यहाँ पर भी एक पोस्टर लिया हुआ है। और बहुत, हालांकि जितने ज़्यादा तादाद पर यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं वो पहुँचे हैं, दिल्ली पुलिस का प्रशासन भी उतनी ही मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, मेट्रो स्टेशन तक सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। आमतौर पर सुरक्षा के इंतज़ाम जो है कि कोई भी भगदड़ ना हो, क्योंकि पिछली बार जो लास्ट प्रोटेस्ट हुआ था उसमें दीपके को किस तरीके से एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिए थे, उसके बाद भी उनकी सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर कई चिंता है। ये देखिए स्टूडेंट मर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मैं तो बेशर्म हूँ। और इस तरीके से बोल रहे हैं। वो क्या लिखा है आपने, पत्ता गोबू का क्या मतलब है? ये एक मीम है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्टूडेंट मर रहे हैं तो मैं क्या करूँ उससे, मैं तो बेशर्म हूँ, इसका मतलब। तो आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, एसएससी एस्पिरेंट के हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इंडिया में हो रहा है कुछ ना कुछ घोटाला। तो
देखिए मीम के तरीके से कैसे जस्टिस फॉर नीट, जस्टिस फॉर यूपीएससी से फिक्स एग्जाम कैलेंडर, स्टॉप पेपर लीक एंड कोचिंग माफिया, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम नाउ, फेयर इवोल्यूशन नॉट फेवरेटिज्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टॉप एग्जाम स्कैम, आवर फ्यूचर नॉट योर जॉब, मेंटल हेल्थ मैटर्स फॉर स्टूडेंट्स और वी स्टडी वी स्ट्रगल वी डिजर्व जस्टिस। यानी इन्होंने अपने अंदाज में यहाँ पर जो है इंसाफ मांगा जा रहा है। देखिए इस हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक बज रहा है और मैं आपको और दिखाऊंगी। देखिए झंडे लेकर के, क्योंकि पिछली बार यही कहा गया था जब दिल्ली में आए थे कि आपको झंडा लेकर के आना है या फूल लेकर के आना है। इस बार हालांकि अभिजीत दीपके ने कहा है कि आप एक थाली और चम्मच लेकर के आए और उससे क्या संदेश दिया जाएगा आप सब जानते हैं। यानी एक छिपे अंदाज में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और मैं आपको माहौल दिखाती हूँ, दूर दूर तक आपको दिखे। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, छात्रों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा दो, ये भी एक मांग यहाँ पर जा रही है। नीट छात्रों की हत्या हत्यारी सरकार है। इस तरफ देखिए पोस्टर दिखाइए, देखिए नीट छात्रों की हत्यारी सरकार कहा जा रहा है। ये पोस्टर लेकर के पहुँचे हुए हैं, अपने अंदाज में फूल है, एक एक स्टूडेंट्स है, बहुत सारे लोग हैं। देखिए एक और यहाँ पर मीम है, जब भी भारत में तानाशाही बड़ी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये अपने अपने अंदाज में ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। एक और यहाँ पर मीम के ज़रिए से देखिए दिखाया जा रहा है। और ये अब देखिए एग्ज़ाम प्रोसेस में इतने छेद कर दिए। क्या लिखा है, बच्चों को समाज नहीं आ रहा। अच्छा, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, पढ़े लिखे या खटिया पे पड़े रहे। ये यहाँ पर क्या जा रहा है, बहुत ही जेंजी का स्टाइल आपको यहाँ पे दिखेगा। जेंजी अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से रखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और शांतिपूर्ण तरीके से अभी फ़िलहाल ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और आपको आगे दिखाते, देखिए जहाँ तक देखेंगे बहुत ज़्यादा हद तक अभी भीड़ नहीं हुई है जितने सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ लोग देखिए उनके पोस्टर्स भी लेकर के यहाँ पहुँचे हैं जो पेपर लीक के चलते जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है या फिर सिस्टम की मार सही है। एक यहाँ पर ये देखिए रिया थापा जो 23 साल की थी, ये मर गई है, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। कुछ लोग यहाँ पर भी पोस्टर लेकर के हैं। तो साथ ही सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, ये लोग साथ ही इंसाफ भी मांग रहे हैं कि जिन लोगों को इस सिस्टम के चलते उनको सुसाइड करना पड़ गया या उनको बहुत कुछ सहना पड़ गया, उन परिवारों के लिए भी यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। तो माहौल ये है, दीप के यहाँ पहुँचेंगे, इसके बाद किस तरीके से माहौल बढ़ता है। हालांकि देखिए इस बीच बीजेपी लगातार कई गंभीर आरोप लगा रही है, बी टीम बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये लोग ना कोई इनका एजेंडा है ना ही कोई इनका डायरेक्शन है। और यहाँ पे एक और पोस्ट है, आई नो वी नो दिस होल सिस्टम इज़ वर्थलेस, यानी कि बेकार है सिस्टम, इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर ये सादे से क्या लगता है, सिस्टम आपको वर्थलेस हट गया, इसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आज होता क्या है, आपको और कितने आप मानिए सुसाइड चाहिए, आप मुझे ये धर्मेंद्र प्रधान से मैं पूछ रहा हूँ, सुसाइड आपको चाहिए, ये सवाल यहाँ पर कर रहे हैं कि कब जाकर के प्रशासन की नींद खुलेगी, आँख खुलेगी। यहाँ पर आप देखिए हम पूछेंगे साहब कब तक सहेंगे अत्याचार, किसान की दुर्दशा, महंगाई ने कमर तोड़ दी, लुटती शिक्षा, अंधकार भविष्य का पेपर लीक, मेहनत, लोकतंत्र की हत्या। सीधे तौर पर बड़ा यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं अपने टी शर्ट के जरिए से और आगे कह रहे हैं चुप्पी तोड़ो, व्यवस्था बदलो। क्या लगता है व्यवस्था बदल पाएगी? बदलवानी पड़ेगी। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं बैक टू बैक पूरे राज्यों में, इससे असर पड़ेगा मोदी सरकार? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हम युद्ध स्तर पर देखिए तैयारी कर रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, हमने टेलीग्राम बंद कर दिया, हमने एयरलिफ्ट पेपर करा दिया। कब से हो रहा है? कब? कोई सीमा भी तो होती है। 12 साल से आप एक काम बताइएगा, आप जिसकी बात कर रहे हैं कि एयरफोर्स के बंदे पेपर लाएंगे, भाई कोई गेम खेल रहे हो क्या? गेम खेल रहे हो क्या उसमें? ये गेम थोड़ी है, ये जनता का सवाल है, ठीक है। और सीमा सुरक्षा है, आप उस सेना को पेपर लगाने में लगा रहे हो, ठीक है। कमजोर सरकार है कि पेपर बिल्कुल कमजोर है। आप एक बात बताइएगा कि जो चुनाव होता
है मैडम, वो लीक क्यों नहीं होता, आप बताइए। बड़ा सवाल करें, चुनाव लीक क्यों नहीं होता? और जैसे मैंने पढ़ा दिया आपको पहले ही, एग्जाम प्रोसेस में इतने छेद कर दिए, बच्चों को समझ नहीं आता है, पढ़े लिखे या खटिया पे पड़े रहे। सलमान खान के सहारा लेते हुए उनका मीडिया स्वागत नहीं करोगे हमारे डिमांड का, यानी जेंजी का स्टाइल यहाँ पे पूरा फिल्मी चल रहा है। कुछ और आपको नज़ारा दिखाती हूँ, वापस बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ अंदाज़ा दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक कॉकरोच बन करके यहाँ पर आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान तुमसे ना हो पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। आप तो सीधा ही क्वेश्चन उठा रही है, इतनी बड़े। आप क्या कहना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती है? अगर मैं सीधा ना कहूँ तो टेढ़ा कहूँ, कैसे कहूँ? सरकार तो देखिए एयर लिफ्ट कर रही है पेपर, और उन्होंने एयर लिफ्ट कर रही है पेपर। अरे वाह, वेरी गुड, होप सो सब कुछ सुधर जाएगा यार। हमें पता है कितनी चैटिंग ऐप है, कोई इवन VPN लगा के, अगर मैं टेलीग्राम पे अभी VPN लगा लूँ सिंगापुर का, US का, किसी का, तो मेरा टेलीग्राम चलेगा। फिर क्या, जिसको चलाना है वो जेंजी को बेवकूफ बना रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार तो हम सभी को बेवकूफ बना रही है, आज से थोड़ी बना रही है, 12 साल से बना रही है। उनको क्या लगता है, वो जो बुढ़े लोगों को पटाना चाहती हैं, जो अंधभक्त लोग हैं उनको पटाना चाहती हैं, उनको तो टेलीग्राम पता ही नहीं होगा टेलीग्राम क्या है, तो उनको बता रहे कि अरे हमने टेलीग्राम बैन कर दिया। बट टेलीग्राम के अलावा भी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, टेलीग्राम के अलावा भी बहुत ऐप है। ठीक है, मुझे चिंता है इस बात की कि चलिए हमारे समय में जो हुआ वो हुआ, लेकिन सिस्टम अगर नहीं बदलेगा तो दुनिया, इंडिया बहुत खराब हो जाएगा। और इन जनरेशन के लिए यहाँ पर फर्क पड़ता है। यस ऑफ कोर्स मुझे पड़ता है। मेरे घर के बच्चे कल मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अगर एजुकेशन सुधर जाएगा तो इंडिया की हर चीज़ सुधर जाएगी। आप कुछ सोचिए, जो आज बच्चे नीट के एग्जाम देंगे वो कल आने वाले 10 साल में हमारा फ्यूचर बनेंगे, और अगर फ्यूचर बनेंगे तो वो एजुकेटेड होंगे, तो दिमाग से सोचेंगे, कुछ भी नहीं बोल देंगे टेलीग्राम बंद कर दो, ये बंद कर दो, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मैडम। आपको हमें धूल झोंकी जा रही है जेंजी। हाँ, वो तो झोंकी जा रही है, लेकिन हम जेंजीज बेवकूफ़ नहीं है, हमें पता है कि सिस्टम से कैसे लड़ना है, और हम लड़ेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे। लेकिन जेंजी पे बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनको खुद कुछ नहीं पता है, इनका कोई लीडर नहीं है। मैडम, हम ही फ्यूचर है, हम ही फ्यूचर है। जो लोगों को लगना है लगने दो, फ्यूचर तो हम ही है। फ्यूचर 40 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर्स ओल्ड मैन या वुमेन नहीं है, फ्यूचर हम है। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, और 10 साल बाद अगर इंडिया बदलेगा तो मुझे तो बहुत खुशी कहा जा रहा है फ्यूचर तो मोदी जी के ही हाथ में है, वो होंगे तो देश का सरकार बदलेगी, टेंशन क्यों ले रही है? 2011 के पहले जब ये मोदी सरकार जीती थी तब क्या हुआ था? उलट पलट हुआ था। आपको क्या लग रहा है अभी क्या चल रहा है? ये वही उसी की तैयारी चल रही है जो 2028 है। ये जो आउटरीच है ये फर्क पड़ाएगा, ये अगर नहीं पड़ेगा हम करते रहेंगे, हम अंत तक करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यही नज़ारा है कि एक से बढ़कर एक जेंजी यहाँ पर है जो अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रख रहे हैं।